So the topic is megaloblastic anemia. So here we are going to discuss about definition, etiology, pathogenesis, clinical features, lab diagnosis and treatment of megaloblastic anemia. डेफिनेशन में देखेंगे इसमें डीएनए सिंथेसिस इम्पेयर्ड होता है जिसका अफेक्ट होता है हिमेटोपोएटिक सिस्टम में, जिसमें से न्यूक्लियस फॉर्म होता है तो न्यूक्लियस मैच्योर्ड नहीं होता, न्यूक्लियस मैच्योरेशन डिलेड हो जाता है जिसके वजह से आरबीसी का फॉर्मेशन नहीं होता है, विच लीड्स टू एनीमिक कंडीशन. अब देखेंगे उसके कॉजेस, दैट इज़ इटियोलॉजी. फर्स्ट इज़ विटामिन B12 डेफिशिएंसी एंड सेकेंड इज़ फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी. अब उसमें सबसे पहले देखेंगे विटामिन B12 की डेफिशिएंसी का कॉजेस. अब उसमें या तो इनएडिक्वेट इनटेक हो रहा है, या तो इम्पेयर्ड एब्जॉर्प्शन हो रहा है, या तो इंक्रीज रिक्वायरमेंट हो रही है, उसके वजह से हो सकता है. उसमें पहला देखेंगे इनएडिक्वेट इनटेक, मतलब इनटेक ही नहीं ले रहा है वो. स्ट्रिक्ट वेजिटेरियंस में हो सकता है, पुअर क्वालिटी डाइट में हो सकता है, या फिर एल्डरली पेशेंट में हो सकता है. देन सेकेंड देखेंगे इम्पेयर्ड एब्जॉर्प्शन में, उसमें भी पहले गैस्ट्रिक डिसीजेस देखेंगे, देन स्मॉल इंटेस्टाइनल डिसीजेस. तो गैस्ट्रिक में अगर परनीशियस एनीमिया है या गैस्ट्रेक्टोमी हुई है तो उसकी वजह से इम्पेयर्ड एब्जॉर्प्शन होगा. देन विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होगी तो उसके वजह से अल्टीमेटली इट लीड्स टू मेगालोब्लास्टिक एनीमिया. फिर उसके बाद देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइनल डिसीजेस में, उसमें अगर कोई बैक्टीरियल ओवरग्रोथ हो गई है, या फिर क्रोन्स डिसीजेस में अगर कोई पैनक्रिएटिक डिसीज़ हो गई है, या फिर कोई ड्रग्स की वजह से विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हुई है, तब वो एनीमिया कॉज कर सकता है. उसके बाद देखेंगे इंक्रीज्ड रिक्वायरमेंट, मतलब अगर उसकी डिमांड ही बढ़ गई है तो प्रेगनेंसी के टाइम पे बढ़ सकती है क्योंकि ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट होता है और कैंसरस कंडीशन में भी इम्पॉर्टेंट है. उसके बाद देखेंगे फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी में फर्स्ट इज़ इनएडिक्वेट इनटेक. अगर इनटेक ही नहीं है उसका पेशेंट का, देन उसमें आ सकता है माल न्यूट्रिशन, ओल्ड एज, पॉवर्टी में हो सकता है, अल्कोहलिज्म में हो सकता है पेशेंट को. देन क्वाशिरकर कंडीशन में भी पेशेंट को फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी हो सकती है. देन उसके बाद आएगा इम्पेयर्ड एब्जॉर्प्शन. अगर एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो रहा है, इनटेक तो है, देन सीलिएक डिसीज़ में हो सकता है, फिर ट्रॉपिकल स्प्रू में हो सकता है, कंजेनेटल माल एब्जॉर्प्शन की कंडीशन में भी हो सकता है. ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फीमेल में मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज है. उसके बाद देखेंगे इंक्रीज रिक्वायरमेंट, मतलब रिक्वायरमेंट बढ़ रही है तो ये इन्फेंसी या फिर प्रेगनेंसी की कंडीशन में हो सकता है. फिर देखेंगे पैथोजेनेसिस. विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड आर रिक्वायर्ड फॉर DNA सिंथेसिस. देन अगर विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड की डिफिशियंसी हो जाती है तो मैच्यूरेशन जो होता है न्यूक्लियस का वो डिलेड हो जाता है, जिसकी वजह से आरबीसी फॉर्म नहीं होती और एनीमिया हो जाता है. अब देखेंगे क्लिनिकल फीचर्स. उसमें फॉलिक एसिड का सप्लीमेंटेशन प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत ज़रूरी है टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ स्पाइना बाइफिडा एंड इंसेफेलोसील. अब स्पाइना बाइफिडा जो है वो बर्थ डिफेक्ट है इन डेवलपिंग फीटस, जिसमें कि स्पाइनल कॉर्ड जो है वो बराबर डेवलप नहीं होती है और उसमें डिफेक्ट आ जाता है. सो नेक्स्ट इज़ इंसेफेलोसील. इट इज़ कंजेनेटल एनोमली ऑफ न्यूरल ट्यूब. In this, the sac containing brain, cerebrospinal fluid and meninges forms outside the skull through bone defect. Then third is angular chelosis. Then fourth is glossitis. Then knuckle pigmentation can be seen. Then dyspnea, pallor, diarrhea, loss of appetite and visual disturbances can be seen. Then severe condition में arterial obstruction, venous thrombosis can be seen. Then lab diagnosis में देखेंगे फर्स्ट इज़ complete blood count. हीमोग्लोबिन का काउंट कम मिलेगा, PCV का कम मिलेगा, MCHC नॉर्मल मिलेगा, RBCs, WBCs एंड प्लेटलेट्स का काउंट भी कम मिलेगा. उसके बाद अगर ब्लड बायोकेमिस्ट्री करवाते हैं तो सीरम फॉलेट लेवल रिड्यूस्ड मिलेगा, सीरम विटामिन B12 लेवल रिड्यूस मिलेगा, आयरन फेरेटिन इंक्रीज्ड मिलेगा, एंड सीरम हीमोसिस्टिन लेवल भी इंक्रीज्ड मिलेगा. ट्रीटमेंट में देखेंगे अगर एनीमिया विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड के डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है तो विटामिन B12 सप्लीमेंट शुरू करेंगे एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंट शुरू करेंगे.